रहा था ना? यस सर। E2 एलिमिनेशन में मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाया होगा कि भाई वो एल्कीन का कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है प्रोडक्ट में, है ना? यस सर। ठीक है, और आगे यहीं से चलते हैं। आप लोगों का इंटरेक्शन चल रहा है? अभी सर जूलॉजी वाले सर ने बताया है। नहीं बताया क्या? ऑलरेडी हो चुका होगा कुछ बच्चों का तो। हाँ 10 बच्चों का हुआ है, 10-15 बच्चों का। ठीक है। सर आप भी करोगे? नो नो नो, आपको जो भी प्रॉब्लम है वो उन्हीं से शेयर करोगे। मेरे पास दूसरा बैच है बेटे, हर टीचर को एक एक बैच मिला है बस, तो उन्हीं से आप अपना दुख रोना, सर है ना? क्या रोना, अब तो साल भर निकल चुका है, किसको क्या रोना। कह दो जो 2 साल से रो ही रहा है वो अब क्या रोएगा? अब तो सर खुद ही सीख लिया कि हाँ ठीक है, चुप होना ही है, कोई नहीं सुनेगा। कितने समझदार हो जाते हो। हाँ, मुझे याद है आज भी आप लोग जो जब आए थे इनिशियली कितने एक्साइटेड थे पहले चैप्टर में, मोल में। ऐसा लगता था सारा आज ही पढ़ लोगे, है ना? आज आपको देखता हूं तो सही टाइम पे ज्वाइन भी नहीं करते हैं बच्चे। चल यार 5 मिनट तो बच जाए, ऐसे वाले हालात हैं, है ना? चलो, तो ये इतना एनर्जी कहां से गायब कर देते हो? वो जोश, वो बचपन, वो खुशियां कहां चली गई आपकी? सर सब पीयर प्रेशर में खत्म हो गया। स्टेबिलिटी की तलाश में खत्म हो गया सर। स्टेबिलिटी की तलाश। अभी तो बच्चे जिस जंग के लिए निकले थे वो जंग में तो गए ही नहीं। देखो आज रिजल्ट आने वाला था, शायद वो भी डिले हो गया। 16 को आएगा सर। ये भी आधे पागल हैं, जब तुम्हारा केस चल रहा है कुछ क्लियर नहीं है तो तुम क्यों बता देते हो कि 12 को आएगा? सर वो झूठी आस दे देते हैं, मीठी गोली करके लो बच्चों ले लो, बाद में फिर झूठा देते हैं उसको। वही कह रहा हूं ना, तो कोई मतलब नहीं है उसका। सर अब तो बच्चों का वो होगा पेपर। हाँ, अब वो कंटेनमेंट जोन वाले हैं उनका होगा। चलो सर बोर्ड लेकिन सर काफी कोचिंग्स ने अपने बच्चों के नंबर 720 निकलवा दिए हैं। काफी बच्चों क्या, इस बार टॉपर ही कई सारे आने वाले हैं, टेंशन मत लो। नहीं सर, अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो फिर कैसे निकलवा दिए कोचिंग्स ने? अरे हमारे ना 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 ना, वो तो उसने रिजल्ट अपने आंसर शीट दी है ना उसने। अच्छा, तो उसके हिसाब से आ रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, नहीं क्योंकि काफी सर मैंने बहुत सारे ऐड देखे, एलन ने भी और आपकी अदर कोचिंग जैसे साउथ की कोई कोचिंग से उसने भी, चैतन्य, हाँ उन्होंने निकलवा दिए कि मतलब 720 आउट ऑफ 720 एंड 720 आउट ऑफ 715। मैंने रिजल्ट आया नहीं, निकलवा कैसे दिए? नहीं बेटे, तो उन्होंने आंसर शीट जारी कर दी है ना, आंसर शीट से पता चल जाता है ना। देखो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था सेडजफ रूल और हाफमैन रूल, है ना? मैंने आपको बताया होगा इन दोनों में प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, रेट डायरेक्टली टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। जरा बताओ इन दोनों में कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल है? फर्स्ट वाला। इसमें मैंने बताया होगा अल्फा हाइड्रोजन 6 है, अल्फा हाइड्रोजन 2 है। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है ना?
तो कहने का मतलब है हाइड्रोजन वहां से हटाओगे जहां हाइड्रोजन कम है। ये बीटा पोजीशन है बेटे, हाइड्रोजन हमेशा बीटा पोजीशन से निकलेगा। तो हाइड्रोजन आप वहां से एलिमिनेट करवाओगे जहां हाइड्रोजन कम है, तो मेजर प्रोडक्ट आएगा। ये मेजर है। इसका मैंने सिस ट्रांस भी बनवाया होगा आपको, और मैंने कहा था कि सिस और ट्रांस में ट्रांस ज्यादा स्टेबल है। बनाया था या नहीं? यस सर। तो वैसे हाँ, यहाँ भी होगा। तो 3 प्रोडक्ट बनेंगे, 3 में ट्रांस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और ये जो मेजर प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू सेट्सऑफ रूल है। सेट्सऑफ ये कहता है हाइड्रोजन वहां से एलिमिनेट होगा जहां हाइड्रोजन कम है। तो ये देखो CH2 पे कम था, है ना? ये हो गया। अब इस एग्जांपल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन 6 थे उसमें कंजुगेशन भी तो था ना? नहीं बेटे, कॉन्जुगेशन नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। जरा ध्यान देना आप, ये भी एलिमिनेशन हमेशा हाई टेम्परेचर पे होता है। तो अब इसके पास 2 हाइड्रोजन है, एक यहां से और एक यहां से। तो कहां से हाइड्रोजन हटेगा? CH पोजीशन। CH पोजीशन। बताओ कौन सा मेजर प्रोडक्ट है? फर्स्ट वाला। ये मेजर है। इसको कहते हैं हाफ मैन प्रोडक्ट। अब हाफ मैन रूल लग जाएगा। हाफ मैन रूल इसलिए लगा क्योंकि इसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस था बच्चों। अगर ये बल्कि ग्रुप ना होता तो मेजर प्रोडक्ट सेकेंड हो जाता। बल्कि ग्रुप तो हाफ मैन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। आगे चलें। सर अभी इसको सोडियम टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड कहते हैं। हाइड्रोजन किस बीटा पोजीशन से हटेगा? लेफ्ट या राइट? राइट। राइट। क्यों? टेरिक बल्कि ग्रुप। हाँ, बल्कि ग्रुप है। इस बार बल्कि पिछली बार रिएजेंट में बल्कि था, इस बार सबस्ट्रेट में बल्कि है। तो ये फिर से हाफ मैन प्रोडक्ट। तो सेट्सऑफ और हाफ मैन दोनों के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन सकता है। आगे चले।
कौन सा हाइड्रोजन रिमूव होगा? मेजर प्रोडक्ट, फिर से हाफ मैन प्रोडक्ट, ड्यू टू पुअर लीविंग ग्रुप, ड्यू टू पुअर लीविंग ग्रुप। अगर फ्लोरीन की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता तो सेड्सॉफ बन जाता। तो वैसे तो हाइड्रोजन वहां से हटता है जहां हाइड्रोजन कम है, लेकिन इन तीनों में देखो हाइड्रोजन मूव हो जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। क्यों सर है? क्या कह रहे हो? सर स्क्रॉल कर दो एक बार। हाँ बस सर इसमें क्या बल्कि ग्रुप है? नहीं नहीं, ड्यू टू पुअर लीविंग ग्रुप, ड्यू टू पुअर लीविंग ग्रुप ऑफ फ्लोरीन। लीविंग ग्रुप आपको लिखवाया गया होगा उसमें फ्लोरीन पुअर लीविंग ग्रुप। अगर फ्लोरीन की जगह कोई और हैलोजन होता तो यही सेड्सॉफ से हो जाता। आगे चलूं? हाइड्रोजन कहां से हटेगा? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट लेफ्ट। फिर से हाफ मैन बन गया। ये चार कंडीशन होंगी हाफ मैन। हाफ मैन इस बार क्यों बना बेटे? क्योंकि ये रेजोनेंस से बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये रेजोनेंस आ जाएगा। वैसे यहाँ हाइड्रोजन कम था तो यहाँ से हटना चाहिए। ये चारों केस मैंने आपको +1 में भी लिखवाया होगा जब मैंने एल्कीन का प्रिपरेशन करवाया था। कभी तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबस्ट्रेट में, कभी तो स्टेरिक हिंड्रेंस रिएजेंट में, कभी रेजोनेंस की वजह से और कभी पुअर लीविंग ग्रुप की वजह से। ये चार रीजन हैं जब सेड्सॉफ के बजाय कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा मेजर? हाफ मैन। ये सारे E2 एलिमिनेशन से होते हैं। E2 कल मैंने बताया होगा एंटी पेरीप्लेनर होता है, मतलब हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों अपोजिट डायरेक्शन से हटते हैं, है ना? सर E2 ही चलिए। अपोजिट डायरेक्शन से हटेंगे, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर मैं इसका एक एग्जांपल लेना चाहूँ, मान लेते हैं ये CH3 है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, ब्रोमीन, और यहाँ पे एक है मिथाइल और दूसरा है आपके पास हाइड्रोजन। यहाँ है आपके पास हाइड्रोजन और यहाँ है आपके पास मिथाइल। तो अल्कोहलिक KOH है,
हीट। ये ब्रोमीन तो हटेगा, किस हाइड्रोजन को हटाएगा? इस वाले बीटा पोजीशन से या इस वाले बीटा पोजीशन से? ऊपर या नीचे, कहां से हटाएगा? नहीं बेटे, नीचे वाले से हटाएगा। नीचे वाले सर। अब बताओ नीचे वाले से क्यों हटाया उसने? मैंने बताया ब्रोमीन और हाइड्रोजन दोनों कहाँ होने चाहिए? ऑपोजिट। सर एंटी प्रेलिप्रेन के चक्कर में। हाँ, ये दोनों हाइड्रोजन देखो दोनों सॉलिड वेज हो गए, तो ये तो दोनों सेम साइड हो गए ना, सेम साइड से नहीं हटता ये कहां से हटता है बच्चे? हाँ, एंटी पेरिप्लेनर होता है, तो अपोजिट हाइड्रोजन को हटाना होता है। मेरी बात समझ आ गई मैं क्या कहना चाहता हूं? या नहीं आई? सर ये आपने इसमें अल्कोहलिक क्लोमिश लिखा है या एल्कलाइन? अरे वो मैंने अल्कोहलिक लिखना था, सही से लिख नहीं पाया, दोबारा लिख लेता हूँ। एल्कोहलिक KOH, वो के या यहाँ बनने की वजह यहाँ पहले बन गया। एलिमिनेशन बेटे अल्कोहलिक से। तो अभी यहाँ को आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि भाई अच्छा, अब जरा मुझे ये बताओ, अगर ये आयोडीन है, ये आयोडीन है, ये आयोडीन है, रेट किसकी फास्ट होगी? एलिमिनेशन की रेट किसकी फास्ट होगी? बी की। बी वाले की। फिर उसके बाद सी वाले की। ए की। ए की। बेटे इसमें ना प्रोडक्ट बना लेना, मैंने लिखवाया होगा रेट डायरेक्टली टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक? तो जरा HI हटा के दोनों पर से देखना, तो ये HI हटा दो, ये HI हटा दो, इसमें कहीं से भी हटा दो। अब इनका प्रोडक्ट आप बनाओ तो ये आएगा बच्चों, ये आएगा। ये एरोमेटिक हो गया ना, एरोमेटिक मोस्ट स्टेबल होता है, और इसमें एरोमेटिक तो नहीं हुआ लेकिन कॉन्जुगेशन था, और ये तो नॉन कॉन्जुगेट। तो समझ गए बात को? देखो मैंने आपके E2 में लिखवाया होगा, रेट डायरेक्टली टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट लिखवाया है। जब मैंने पिछले लेक्चर में E2 की प्रॉपर्टी लिखवाई होगी तो लिखवाया होगा बच्चों, देखो जरा कॉपी में, या नहीं लिखवाया? लिखवाया है। चलो आगे चलते हैं बच्चों। रेट किसकी फास्ट होगी? आयोडीन। क्यों? लिविंग टेंडेंसी उसकी। लिविंग टेंडेंसी। तो लीविंग टेंडेंसी बच्चे चाहे SN1 हो, SN2 हो, E1 हो, E2 हो, लीविंग टेंडेंसी का एक ही है, इसकी लीविंग टेंडेंसी हाई होगी वो उसका रेट फास्ट होगा। समझ आ गई बात? आगे चलूं? सर वेट अ मिनट।
चल नेक्स्ट, तब तक नोट करो। बताना बच्चों, इन तीनों में रेट किसकी फास्ट है? इन तीनों में रेट किसकी फास्ट है? बोलो। ए की। सी का रेट सबसे स्लोवेस्ट क्यों हुआ बच्चे? ब्रिज कार्बन। ब्रिज हेड सर। अब हुई ना बात, ये सही है। बस ऑर्गेनिक यही है, जब आप देखते ही समझने लगो तब समझो कि आई ऑर्गेनिक। इसके लिए आपको एक चैप्टर कम से कम 4 बार पढ़ना पड़ेगा, फिर आप देखोगे ना एकदम डॉक्टरों वाली हालत हो जाएगी। आप देखा और बता दिया इसको ये प्रॉब्लम चल रही है। नीचे स्क्रॉल करना थोड़ा। ये लो, लिखते बहुत स्लो हो बेटे, मैं तो ऑलरेडी इतना स्लो लिख रहा हूँ, उसके बाद आप और स्लो लिख, तो पता चला कैसे होगा सिलेबस। बायो तो हो गया, केमिस्ट्री कब होगी? ध्यान है आप लोगों को कि बायो हो चुका है? यस सर। जूलॉजी खत्म सर, और बॉटनी की सिर्फ एक 6 बॉटनी क्लासेस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। तो कभी गरीबों पे भी ध्यान दिया करो, हमारा भी सिलेबस है, हमें भी खत्म करना है। या ऐसे ही पढ़ते जाओगे बस? इसमें इसकी रेट, दोनों में रेट किसकी फास्ट हो? देखो मैंने कहीं आइसोटोपिक इफेक्ट लिखवाया था? यस सर। यस सर। हाँ, अगर आइसोटोप्स होंगे ना, ये आइसोटोप्स हैं, तो ध्यान देना हमेशा हाइड्रोजन की रेट फास्ट होगी, क्योंकि ये तोड़ना पड़ेगा तो CH बॉन्ड जल्दी टूटेगा एज कंपेयर टू CD बॉन्ड। तो जब भी कभी आइसोटोप हो तो हाइड्रोजन की रेट फास्ट होगी एज कंपेयर टू ड्यूटेरियम। इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज्यादा था, H का या D का? भूल गए आप लोग, इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज्यादा था? डी का सर। डी का था सर। डी का था सर। डी का था। चलो डी का था तो बहुत अच्छी बात है। अब जरा ऑप्टिकल में ले चले आप लोग को, और बोर करूं? रेडी है। ऑप्टिकल आते ही आप लोग तो सूख जाते होगे, इतना ऑप्टिकल पढ़े, पर ये बहुत रुलाता है। ये ड्यूटेरियम रख लेता हूं मैं। अब पूछता है प्रोडक्ट आपका सिस बनेगा या ट्रांस? अब ध्यान देना, ये पहले क्या था, सिस ट्रांस पे एडिशन करके HBr का आप ऑप्टिकल बनाते थे। इस बार ऑप्टिकल पर से हटा के आपको सिस ट्रांस बनाना है, तो जरा बताओ सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा?
हम्म, तो मैं पहले लिखवा देता हूं, फिर जो है इफ eliminating groups or atoms are present towards same side on horizontal line. Horizontal line of Fisher formula. Then vertical line will be opposite to each other. Vertical line group will be opposite to each other. कहने का मतलब इतना कथा तो लिखवाना नहीं था। एच बी आर अगर सेम साइड होगा तो ये जो वर्टिकल पे ग्रुप है ये दोनों कहाँ आ जाएंगे बच्चों? अपोजिट। और अपोजिट का मतलब प्रोडक्ट क्या बना? ट्रांस। ट्रांस। ये ट्रांस। तो एक ही चीज याद करना, अगर ये एच बी आर सेम साइड है तो ये अपोजिट, और अगर ये एच बी आर अपोजिट होंगे तो ये सेम साइड कर देंगे। ये उसका रिवर्स है। एल्कीन पे एंटी एडिशन करते थे तो प्रोडक्ट ऑप्टिकल आइसोमर बनता था। अब ऑप्टिकल आइसोमर से एंटी एलिमिनेशन, ये कौन सा एलिमिनेशन देता है? एंटी। हाँ, एंटी। अब मैं इसका एक और वो ले लेता हूँ वर्जन, COOH यहीं रहने दो, ये Br था, ये ड्यूटेरियम था, इस बार H इधर ले लो। तो देखो HBr दोनों अपोजिट हैं, तो HBr अगर दोनों अपोजिट होंगे तो ये सेम साइड आ जाएंगे। मतलब सिस बन जाएगा। तो हाइड्रोजन बार बार दिमाग में सिस, क्योंकि ये दोनों HBr कहाँ थे? अपोजिट। अगर ये अपोजिट होंगे तो ये ग्रुप सेम साइड, और अगर ये HBr सेम साइड होंगे तो वो ग्रुप अपोजिट। ये रटने का मेथड है ना, समझाता भी हूं मैं, हालांकि वो अलग बात है कि समझ नहीं आता आपको, बट मैं अपनी ट्राई तो करूंगा। एंटी एलिमिनेशन है ना, चलो आगे चलें।
बना लिया बच्चों? अब देखो मैं यहाँ COOH वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल कुछ अलग इस बार समझा रहा हूँ, पिछली बार रटवा दिया था। एंटी एलिमिनेशन करवाना है, एंटी पेयर। तो क्या करना, इसका पहले आप इक्लिप्स बना लेना। अच्छा, इसका इक्लिप्स बना लोगे, COH ऊपर, ब्रोमीन राइट में, ड्यूटेरियम लेफ्ट में, और जो इस COH के बिल्कुल अपोजिट होगा वो यहाँ, और हाइड्रोजन राइट में और ड्यूटेरियम। ये कौन सा फॉर्म है? एक्लिप्स। अच्छा, एक चीज चलो ध्यान दो, HBr कहां से हटाना था? अपोजिट से। एग्जाम्पल में HBr आप ऐसा दिख रहा है, सेम साइड लगा हुआ दिख रहा है ना, देखो तो वो एक को रोटेट कर लो। मान लिया मैं H को इस ब्रोमीन के 180 डिग्री पहुंचाना है, कितना एंगल घुमाना पड़ेगा बताओ मुझे? कितना एंगल रोटेट, कितना 180। फ्रंट को कोई चेंज नहीं करना, फ्रंट वहीं रहने देना, को 180 डिग्री घुमाओ, 180 डिग्री घुमाओ तो H यहां आ गया, COOH यहां आ गया और D यहां आ गया। देखो सारे अपोजिट हो गए, मतलब एंटी प्रोडक्ट बन गया, क्योंकि ब्रोमीन और हटाने के लिए रहना चाहिए था अपोजिट। तो अब इस HBr को आपने तो क्या आ जाएगा, जो बचा वो लिख दो, COOH बचा और D बचा, इधर D बचा और इधर COOH बचा। तो देखो दोनों अपोजिट दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? ये दोनों D अपोजिट है और दोनों COH अपोजिट है। इसका मतलब प्रोडक्ट कौन सा बन गया? ट्रांस। तो अगर ये आप समझ पाए तो समझ लेना, और अगर नहीं समझ पाए तो आप क्या कर जाओगे, रट जाना, जो कि पीछे मैंने रटने का मेथड बता दिया है। स्क्रॉल डाउन, ऊपर का कुछ छूट गया सर ऊपर कर दो एक बार। यस सर। प्रोडक्ट वही बनेगा, सिस, सॉरी ये दोनों सेम साइड था ना, तो ये दोनों अपोजिट मतलब ट्रांस। ये सब अभी शायद उतना नहीं समझ आएगा आपको, आप सिर्फ कॉपी में लिख के छोड़ दो। ओके, अब जरा ट्रांस वाला इसी मेथड से बनाऊं। चलो ध्यान, इसका पहले इक्लिप्स बनाओ, ऊपर COOH, ब्रोमीन राइट, ड्यूटेरियम लेफ्ट, जो उसके अपोजिट है वो उसके नीचे। अच्छा ध्यान देना,
यहाँ पे तो D राइट में है और H यहाँ है। अब इसको कितने डिग्री में घुमाऊं कि ब्रोमीन और हाइड्रोजन अपोजिट आ जाएं बिल्कुल? कितने डिग्री रोटेट करूं सर्कल को? 60। हाँ 60 रोटेट करो। गुड। 60 सर। ये सब थोड़ा टफ कॉन्सेप्ट जरूर है, लेकिन अगर आ गया तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा बच्चों आपको, और अगर नहीं आया तो जो कॉन्फिडेंस है वो भी चला जाएगा। ये ब्रोमीन और ये हाइड्रोजन, अब एंटी हटाना था तो जाहिर सी बात है इसको अपोजिट पहुंचाना था। तो अपोजिट पहुंचाने के बाद जब उसको हटा दिया तो देखो दोनों COOH सेम साइड है, इसका मतलब ये सारे मैंने इस जनरल ज्योमेट्रिकल से ऑप्टिकल बनाया था वो, और अब जो ऑप्टिकल से ज्योमेट्रिकल बना रहा हूं वो सारे जब एक साथ पढ़ोगे ना तब आप ज्यादा बेटर फील करोगे बच्चे। चलिए आप इसमें H और Br 90 डिग्री पर आएंगे। न्यूमैन में करोगे तो ऐसे आएंगे। आपको ठीक है, मैं समझ गया आप ये कह रहे हो, सीधे से हटा दो ना। हटा दो तो देखो दोनों ट्रांस आपको प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा। एक बार इमेजिन करके देखो तो, हटाने के बाद हटा के वहां डबल बॉन्ड लगाओ, ट्रांस ही बने। हाँ, जबकि प्रोडक्ट में आंसर क्या आ रहा है? यस। हाँ, तो अगर उस मेथड से जाना तो रिवर्स कर लेना। ठीक, ये थ्योरी सर आपकी उसमें काम कर सकती है जिसमें ट्रांस प्रोडक्ट बन रहा है। हाँ जी। आप सर ये सुनो मेरी बात, आप इधर क्यों आते हो, इतना ज्यादा क्यों परेशान होते हो? ये थियरी लिखवाइए, ये आपको नहीं समझ आ रही है? हाँ ये तो सर ये तो आसान है, मतलब मैं ऐसे रीजन ढूंढ रहा था, ऐसी सोच रहा था जस्ट और कुछ। मैंने बेस्ट सकते, जिसको कुछ ना समझ आए वो चुपचाप ये रट के बैठ जाए। HBr अगर सेम साइड हो तो ये दोनों अपोजिट कर देगा, बस। आने की कोशिश कर रहा हूं कि काश क्या पता इस मेथड से आ जाए आपको। मतलब आ तो गया, मैं एक बार सोच रहा था कि ऐसे नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल, वो करोगे आंसर अपोजिट आ। इसी टाइप का और रिएक्शन है, मैं वो भी करवा देता हूं साथ साथ, जिससे अभी पिछले वाले में क्या क्या निकला, H और Br निकला था। HBr उसको कहते हैं डी हाइड्रो हेलो। डी का मतलब क्या? निकलना। हाइड्रो का मतलब क्या? हाइड्रोजन। और हेलो का मतलब, तो मतलब H हेलोजन। हाँ HX निकलता है, जैसे HBr, HCl, HIE। डी है,
यस सर। डीहैलोजिनेशन का मतलब ये है बच्चों, ये भी एलिमिनेशन है, E2 एलिमिनेशन है। जिंक और अल्कोहल लेते हैं, हीट, ये दोनों क्लोरीन यहां से हटा दें, दोनों क्लोरीन हटा के डबल बॉन्ड लगा देना, ये डीहैलोजिनेशन है। ये भी कौन सा एलिमिनेशन होता है? एंटी एलिमिनेशन। इसका मतलब जैसे HBr वाले की मैकेनिज्म थी, सेम मैकेनिज्म यहां भी फॉलो होगी। मतलब पहले लिख लो, जिंक अल्कोहल, या इसके साथ एक और रिएजेंट यूज कर सकते थे, सोडियम आयोडाइड एसीटोन प्लस हीट, दोनों से सेम। इसमें डीहैलोजिनेशन होता है। चलो ध्यान देना, इसको मैं ऐसे बता रहा हूं, ये ब्रोमीन है, H है, ब्रोमीन है, H है। इसमें भी वही रूल लगाना। कौन सा रूल बच्चे? अगर दोनों ब्रोमीन कहां हैं, दोनों ब्रोमीन अगर किधर हैं, सेम साइड, तो ये वर्टिकल ग्रुप कहां आ जाएगा? ट्रांसपोजिशन, अपोजिट। सेम रूल है, तो इसलिए लगे हाथ इसको भी बता दिया मैंने। और अगर ये दोनों ग्रुप अपोजिट हो तो सेम साइड बन जाएंगे, सेम साइड हो। मैकेनिज्म जो मैंने ऊपर बताया है, जहां HBr था वहीं पे H हटा के एक और ब्रोमीन लगा देना, सेम प्रोसेस से जाएगा वो। बन गया? आगे चले? सर। अब देखो, ये भी कौन सा एलिमिनेशन था बच्चों? एंटी। हाँ, एंटी एलिमिनेशन, जहां यही दो मोस्ट कॉमन है आपके केमिस्ट्री में, तो ये दोनों एडिशन भी हमने इसी तरीके से किया था और हमने एलिमिनेशन किया था। अब और एक और एलिमिनेशन है, इसको कहते हैं इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन या फिर सिन एलिमिनेशन कहते हैं। सिन एलिमिनेशन बता रहा हूं तो साथ साथ ये भी बता देता हूं। जैसे लगा लो ये COOH
यहां से इसको हीट करना है, कुछ कोई रिएजेंट नहीं चाहिए, हीट चाहिए, हीट चाहिए। और ये सिन एलिमिनेशन होता है, मतलब सेम साइड से एलिमिनेट होता है तब। और हटेगा क्या? ये एसिटिक एसिड हटेगा बच्चों, मतलब यहां से ये ग्रुप हटेगा और यहां से H+ हटेगा, तो ये एसिटिक एसिड बना लेंगे, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है ना। तो एंटी एलिमिनेशन होता था तो बच्चों अगर ये सेम साइड होते थे तो ये दोनों कहां चले जाते थे? अपोजिट। तो सिन एलिमिनेशन में दोनों अगर सेम साइड है तो ये कहां चले जाएंगे? बोलो बोलो, कुछ दिमाग लगाओ। सेम साइड। हाँ, अगर ये सेम साइड है तो प्रोडक्ट भी सेम साइड बन जाएगा। अब और भारी कंफ्यूजन है, एंटी एलिमिनेशन में अगर ये सेम साइड होते थे तो ये अपोजिट चला जाता था, सिन एलिमिनेशन में अगर सेम साइड होंगे तो ये सेम साइड ही रहेगा। इसके मैं मैकेनिज्म बताता हूं, उसी मेथड से जो मैंने आपको सिखा रहा। इसका इक्लिप्स बनाओ बच्चों, COOH ऊपर, एस्टर ग्रुप यहां लगा दिया, ड्यूटेरियम यहां। इक्लिप्स का मतलब जो इसके अपोजिट था वो इसके नीचे आ जाएगा, राइट वाला राइट में ही रहेगा और लेफ्ट वाला लेफ्ट में ही रहेगा। ये बना। अगर मुझे ये दोनों को सेम साइड से हटाना था तो क्या इस सर्कल को रोटेट करने की जरूरत थी क्या? नो सर। नो सर। क्योंकि ऑलरेडी दोनों सेम साइड में पड़े ही हैं, है ना। अगर सेम साइड में नहीं रहते तो हम ले आते, पड़े हैं तो इसको एज इट इज चुपचाप यहीं से काट के हटा दो। इसको अगर हटा दोगे तो हटाने के बाद आपको क्या नजर आ रहा है? देखो यही फॉर्म नजर आ रहा है ना। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिस है, क्योंकि दोनों ड्यूटेरियम सेम साइड और दोनों COOH भी सेम साइड बेटे, तो ये सिस बनेगा, मतलब सेम साइड सिस। और अगर यही अपोजिट होता तो ट्रांस बनेगा, वो भी बनाते हैं। थोड़ा ये कॉन्सेप्ट हैवी है बच्चों, थोड़ा हिम्मत से काम लेना, डरना नहीं, ठीक है। मैं इसलिए दोनों मेथड बता रहा हूं, अगर सीख ना पाओ तो रटने पे चले जाना। चले आगे। यस सर। आप लोग तो बोल भी नहीं पा रहे हो यार आजकल, हालात तो ठीक है ना? या गहरे सदमे में हो? सही है सर। कहने से सही थोड़ी होता है। तसल्ली हो जाती है बस सर। किसको तसल्ली दे रहा है, मुझे या खुद को? खुद को। आप तो सब सर जानते हैं। ऑल इज वेल कर रहे हैं बस। जब से ऑर्गेनिक स्टार्ट हुई है, ये ऑप्टिकल आइसोमर ने आपका तेल निकाल दिया है। देखो जरा, ये कैरल कार्बन है,
सर हर चीज में बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाता है। हाँ देखो, मतलब अगर आपको ऑप्टिकल नहीं आता, आप सोचो मैं अल्काइल हैलाइड और एल्कीन सीख लूं, जरा देखो सारे प्रोडक्ट में एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सारी रिएक्शन +1 में थी, मैं उस समय सिखा देता आपको, तब क्या हालत होती आपकी। पक्का बता दूं, आप में से आधे छोड़ देते मेडिकल की तैयारी। मेरे भाई की तरह रोते हो। क्यों, वो क्यों रोता है? अरे सर वो आईडी थे, उसे एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं थोड़ा सा, तो कहता है क्या है ये, क्यों है, मतलब वो बेचारा पक गया है, छोटा तो है ही, 11th में है अभी, तो उसे थोड़ा कम। अच्छा हाँ, आईआईटी में है तो जाहिर सी बात है, उसका लेवल तो हाई। तो कहता है ये हर चीज में तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अलग निकल आता है हर रिएक्शन की अलग चीज है। तो तू नहीं बताता कि भाई तू ही नहीं, मैं भी परेशान हूँ? मैं कहता हूँ, मैंने कि अभी तो स्टार्ट हुआ है अभी तो बहुत झेल रहा है, मैंने कि अभी तो 12th में आओ तभी पता चलेगा। सारे परेशान है यार, मैं परेशान, तू परेशान। चलो, और ऊपर से पढ़ने का मन नहीं कह रहा है, क्योंकि पढ़ पढ़ के थक गए हो। अच्छा, जो थोड़ा बहुत मन कहता भी था वो घर रह के खराब हो गया मन। इक्लिप्स बनाओ। जरा देखो, ये एस्टर ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप सेम मतलब सेम साइड में तो है नहीं। इस हाइड्रोजन को मुझे एस्टर के नीचे लाना है, कितने एंगल रोटेट करूं? $120 120 पे बात नहीं बनेगी बेटे, 120 पे तो ये COH की जगह पहुंचेगा सिर्फ। इमेजिन करो 60 से 240 सर। 240 240 डिग्री का रोटेशन देना पड़ेगा, तब ये आएगा एस्टर के नीचे। तो चलो 240 डिग्री डायरेक्ट घुमा देते हैं, वैसे तो 60 घुमाते हैं, लेकिन आप इतना कहाँ घुमाओगे। तो मैं भी पीछे ही पड़ गया हूं, चाहे समझ भले ना आए, मैं समझाऊंगा जरूर। तो ये D यहां आ जाएगा, ये H यहां आ जाएगा, और ये COOH यहां आ जाएगा। और अब आपका ये सेम साइड हो गया, तो सेम साइड हो गया तो इसको हटा दो सेम साइड से, क्योंकि सीन एडिशन था, सीन एलिमिनेशन था, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखो ये सिस बन रहा है या ट्रांस? ट्रांस है सर। ट्रांस। ये ट्रांस। तो इतना कचरा तो मुझे लगता नहीं कि आप कर पाओगे, तो अभी तो फिलहाल रट्टा मार जाना। 1-2 महीने बाद आपका जो लेवल है वो और बढ़ेगा, तब फिर ये आपको समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा, ये है थोड़ा टाइम लगेगा। आगे चलें? Yes, sir. Yes, sir. चलो, ये जो अभी हमने सारी ऊपर रिएक्शन करी है, सीन एलिमिनेशन, इसको कहते हैं पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर। थर्म उसमें इलिंगम डायग्राम वाले चैप्टर में, मेटलर्जी में, पायरोलिसिस का मतलब क्या था? Taking something with the help of heat.
तो देखो इसमें ऊपर मैंने रिएजेंट कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ क्या किया है, हीट किया है, इसीलिए इसका नाम क्या है, पायरोलाइसिस। तो देखो इसमें होता क्या है, एस्टर, जैसे ये मान लो एस्टर है, ये रिएक्शन आपने +1 में नहीं पढ़ी हुई है, ये तो हीट करने पे ना एक ही मॉलिक्यूल से ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा प्लस माइनस, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा माइनस प्लस, ये एस्टर ग्रुप इस H के साथ मिलके क्या बना देगा, एसिड, प्लस ये प्लस और माइनस मिलके डबल बॉन्ड बना देंगे, मतलब क्या बनाएंगे, एल्कीन। तो ये यही हट रहा है बार बार, ऊपर जो रिएक्शन आपने दोनों लिखी है देखो एसिटिक एसिड हट रहा होगा। तो ये पायरोलाइसिस है, हीटिंग इफेक्ट है। जब तक आप जानोगे नहीं तब तक ये रिएक्शन आपको समझ ही नहीं आएगी कि इस टाइप की भी कोई रिएक्शन होती है। बना लिया? Yes, sir. तो फिलहाल पायरोलाइसिस। अब देखो 3 रिएक्शन मैंने करवा दिया आपका कि भाई एक तो एलिमिनेशन था जिसका नाम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, एक का नाम डीहैलोजिनेशन और एक का नाम पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। तीनों की मैकेनिज्म ऑलमोस्ट मिलती जुलती है। उन दोनों में तो एंटी एलिमिनेशन था और इसमें सिन एलिमिनेशन था। ठीक है बच्चों, तो ये प्रोडक्ट बन रहा है। आगे चलते हैं। आज मेरे पास पैकेज नहीं है, आज हम लोग ऑफिस आए हुए हैं। आप लोग तो आओगे नहीं तो हम ही लोग आ जाते हैं, है ना। तो ये था E2 एलिमिनेशन। थोड़ा सा पैकेज होता तो मैं कुछ क्वेश्चन भी इसके लेता। वो तो है नहीं। अच्छा, सोडामाइड का नाम सुना था आपने? NaNH2। Yes, sir. Yes, sir. जरा ध्यान देना, जैसे ये है, ये है, ये है, ये है और ये है, जिंक एल्कोहल। ये रिएक्शन आपकी +1 में करवाई गई थी तब जब आपको कहा गया था एल्काइन की प्रिपरेशन करनी है। पहले 2 क्लोरीन हटाओगे तो एक डबल बॉन्ड, फिर 2 और क्लोरीन हटाओगे तो ट्रिपल। तो ये एल्काइन बन जाती है। ठीक है, ये रिएक्शन +1 की कॉपी में भी होगा, आप पलट के देख लो। एल्काइन के प्रिपरेशन में डीहैलोजिनेशन। तो वैसे तो हमने एक तरफ से सर्कल लगा दिया है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन से क्लोरीन हटता है, एंटी एलिमिनेशन होता है ना। अब देखो, मान लेते हैं ये है एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH हीट। तो आपको याद होगा एल्कोहलिक KOH से पहले इसका Cl और इसका H निकाल दो तो एक बार ये आ जाएगा।
फिर आप दूसरी बार ले लो, ये H और ये Cl निकल जाएगा। तो यहां से ये रिएक्शन कौन सी है? डिहाइड्रो हेलोजन। ये भी एलिमिनेशन है। ये वही है जो आज हमने पहले रिएक्शन करी थी, लेकिन हाँ 2 बार ये रिएक्शन करवा दिया गया, इसका मतलब है एल्काइन बन गया। तो अगर एक्सेस में ले लोगे तो एल्काइन बना। तो ये रिएक्शंस हमने सारी पढ़ी थी +1 में एल्कीन और एल्काइन के प्रिपरेशन में। उस दिन एक मतलब ग्रुप में कुछ रिएक्शंस भेजी गई थी, 96 रिएक्शंस थी वो कुछ, वो याद करनी है हम लोगों को। मैंने फिर दोबारा फोटो डाल दिए हैं। मैंने भेजी थी ना, किसी राणा अंकुर ने भेजी है। 96 रिएक्शन ऑर्गेनिक रिएजेंट्स के नाम से रिएजेंट दिए हैं, फंक्शन दिए हैं, सब याद करने हैं। अगर है याद करने लायक तो बिल्कुल याद कर लो। सर आप एक बार देख लेना, मैंने दोबारा फॉरवर्ड कर दिया है। ठीक है, मैं देख लूंगा। आप बता सकते, याद करेंगे अगर इसका तो 96 हैं पूरे। बिल्कुल। वैसे तो देखो रिएजेंट इसमें याद ही करना है, क्योंकि रिएजेंट अगर नहीं याद करोगे तो बात ही नहीं बनेगी। ठीक है, रिएजेंट याद करना पड़ेगा। लेकिन हाँ ये है कि वो नीट के लेवल के लिए रिलायबल है या नहीं है, तो वो मैं एक बार देख के आपको बता दूंगा कल तक। ठीक है, ओके सर। हाँ अच्छा देखो, एक बार जरा E2 की मैंने कैरेक्टरिस्टिक लिखवाई थी, उसमें देखो हर पॉइंट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। एक बार जरा उसको रिवाइज मार लो तो कोई पॉइंट अगर रह गया हो, क्योंकि 2 लेक्चर में हुआ इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन से पॉइंट मैंने क्लियर करवाया और कौन से रह गए। देख लो उसमें कोई पॉइंट अगर नहीं क्लियर हुआ तो बताओ। तो फिर मैं E1 पे चलता हूं। मैंने 10-12 पॉइंट्स लिखवाए थे ना पिछले लेक्चर में। सर मुझे एक बस स्ट्रॉन्ग बेस का यूज और हाई टेम्परेचर का यूज क्यों किया था, बस मैं जानना है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस तो अभी मैंने बताया नहीं है, वो जब मैं दोनों पढ़ा लूंगा तब मैं मिक्सअप करवाऊंगा। मैंने बताया है ना आपको कि भाई SN1 और E1, E2, SN2 ये चारों का मिक्सअप मुझे बताना है, तो वो हाँ। मैं बाद में पढ़ाऊंगा। स्ट्रॉन्ग और वीक वाला अभी उसको छोड़ दो और बोलो। और तो कुछ है नहीं सर। एक ए प्रोटेक सॉल्वेंट तो सर ए प्रोटेक ही क्यों लेंगे सर, प्रोटेक क्यों नहीं ले सकते इतना? और प्रोटिक वाले में ना कार्बोकैटायन बन जाता है बेटे, तो वो फास्ट हो जाती है। तो कार्बोकैटायन अगर बन गया तब तो E1 देने लगेगा ना। इसमें तो आपको लिखवाया होगा ना, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट से जाती है रिएक्शन। हाँ, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, इंटरमीडिएट नहीं बनता। पोलर प्रोटिक लोगे तो इंटरमीडिएट बना दो। चलो अब आगे आते हैं भाई, E1 पे चलते। E1 एक्चुअली में बेसिकली डिपेंड है अल्कोहल वाले चैप्टर से। आपने डिहाइड्रेशन पढ़ा था ना, +1 में पढ़ा था डिहाइड्रेशन। तो चलो हेडिंग डालो E1। E1 एलिमिनेशन। E1 एलिमिनेशन नाम से क्लियर है, जैसे SN1 था, सेम पैटर्न पे क्या होगा, E1 होगा। ठीक है ना। E1 का मतलब यूनी मॉलिक्यूलर। हाँ, E1 का मतलब यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है। और अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो कौन से ऑर्डर की हो जाएगी? फर्स्ट ऑर्डर है ना, यूनिमोलिक्यूलर
एलिमिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, है ना। एक एक पॉइंट सब क्लियर करते चलते हैं। इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होगा। एक तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है ना। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट, और अगर ये हो रहा है तो रीअरेंजमेंट क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। और अगर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट हो रहा है तो रेट 3 डिग्री 2 डिग्री। ये जरा देखना, SN2 में भी रेट यही होगा और SN1 में भी रेट यही है। पता ये थोड़ा SN1 SN2 से थोड़ा डिफर है। E1 में भी रेट यही है और E2 में भी रेट यही है। नो आइसोटोपिक इफेक्ट, मतलब चाहे हाइड्रोजन हो ड्यूटेरियम हो, रेट इसमें क्या होगा, सेम होगा। हाई टेम्परेचर चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, या फिर वीक बेस, इसमें ये फेवर करता है। इन तीनों कंडीशन में मैंने 3 स्टेप को एक में ही डाल दिया। हाई टेम्परेचर में फेवर करेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए तब फेवर करेगा, या वीक बेस हो तब फेवर करेगा, है ना। आगे चलते हैं। रेट कंसंट्रेशन ऑफ बेस पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि रेट सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा, बेस पे करता ही नहीं। इसलिए बेस का अमाउंट चाहे कम लो चाहे ज़्यादा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नोट हो गया या नहीं हुआ? जैसे डिहाइड्रेशन करना है कॉम्प H2SO4 के साथ, ये रिएक्शन करना। ये रिएक्शन +1 में भी आपने किया हुआ है डिहाइड्रेशन। इसकी मैकेनिज्म भी आपको बताई गई है, बस ये था कि तब E1 E2 नहीं बताया गया था। चलें, तो प्रोडक्ट तो एल्कीन ही आएगा बच्चे, डिहाइड्रेट हो जाता था वाटर। लेकिन इसकी स्टेप होती थी, ये 2 स्टेप की प्रोसेस थी। स्टेप फर्स्ट आपको बताया गया था कि भाई पहले स्टेप में H2SO4 का H+ आता था, OH+ बनाता था और फिर यहाँ से हटा देता था, वाटर यहाँ से हटा दिया।
वाटर हटा दिया, ये कार्बो कैटायन था, ये स्टेप स्लो था या कह लो आरडीएस था, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट था। और जो स्टेप सेकेंड होता है, अब इस कार्बोकैटायन बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को ही हटाएगा क्योंकि ये तो बीटा है। यहाँ H2SO4 का H तो यहाँ यूज हो गया, तो HSO4 माइनस बचा होगा, तो वो अपना H प्लस ले जाएगा। H2SO4 बेसिकली कैटालिस्ट का काम करता है। तो ये क्या है, MR6 में ही मैसेज कर रहे हैं, क्या मैसेज कर रहे हो तुम? बैटरी भी बोल रहे हो। चलें, नोट किया? Yes, sir. नहीं, मैं अभी समझा तो दोनों रहा हूं, पहले नोट कर लो। नोट कर चुके? Yes, sir. पहली बात तो ये माइंड में रखो कि ये बीटा एलिमिनेशन है। बीटा का मतलब जहां OH ग्रुप लगा हुआ वो अल्फा, उसका एडजेसेंट पोजीशन बीटा। ठीक, अब बात आती है कि OH यहाँ से हटेगा, OH माइनस बन के हटेगा, यहाँ प्लस छोड़ेगा, पड़ोस से H प्लस बन के निकलेगा, माइनस छोड़ेगा, फिर माइनस प्लस मिलके डबल बॉन्ड बना देंगे, वाटर हट गया। लेकिन क्योंकि आपको अब तो मैंने लीविंग ग्रुप बता दिया है, OH इज नॉट बेटर लीविंग ग्रुप। OH बेटर लीविंग ग्रुप नहीं था, लेकिन मैंने आपको बताया होगा कि वाटर इज ए गुड लिविंग ग्रुप, लिखवाया है कॉपी में। 3 ही गुड लिविंग ग्रुप थे, या तो N2 था, या तो वाटर था, या तो अल्कोहल था, लिखवाया है ना? बताइए, पढ़ते ही नहीं हो तो क्या ही पता होगा। चलो, OH नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, इसलिए H2SO4 डालना पड़ता है एज ए कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का काम होता है इस रिएक्शन की रेट बढ़ाना, वो खुद यूज नहीं होगा। तो आप समझो कि ये जो H2SO4 में H प्लस है, ये लुईस बेस है, ये एसिड है, एसिड बेस आपस में मिलके बॉन्ड बना देंगे। अब ये गुड लिविंग ग्रुप हो गया क्योंकि वाटर बन गया। उसके बाद ये यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, वाटर हट गया यहाँ से, कार्बोकैटायन बन। अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट हो सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन, सब पॉसिबल है। ये स्लो स्टेप है, आरडीएस है। ध्यान दो, स्लो स्टेप में बेस ने अटैक ही नहीं किया था, बेस ये है, बेस जो आ रहा है वो फास्ट स्टेप में आ रहा है। तो इस वजह से ही ये रिएक्शन का रेट सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, बेस पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि बेस जो है वो अटैक कर रहा है सेकेंड स्टेप में। इसीलिए कंसंट्रेशन ऑफ बेस अगर आप चेंज करोगे तो रेट का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो स्लो स्टेप में नहीं आता। अब जब ये कार्बोकैटायन बन गया, इस H2SO4 ने अपना हाइड्रोजन दिया था, तो उसको अपना हाइड्रोजन फाइनली चाहिए, तो वो फिर बीटा पोजीशन से अपना H प्लस ले लेगा, और वो कैटालिस्ट है तो वो तो इनिशियली जितना था फाइनली इतना बच जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बन गया आपका एल्कीन। ठीक है, इसका मैंने आपको ग्राफ भी बनवाया था +1 में, शायद तब नहीं बनवाया हो, आप बना लो।
रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, रिएक्शन, इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन स्टेट, एनर्जी, रिएक्शन प्रोग्रेस। रेट किसकी फास्ट होगी बच्चों? सबसे ज़्यादा रेट होगी, सॉरी रेट नहीं, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किसकी हाई है? रिएक्टेंट, फिर प्रोडक्ट का, फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट और फिर ट्रांजिशन स्टेट। ये रेट का ऑर्डर है बच्चों, ये रेट का ऑर्डर। रिएक्शन होना ही क्यों चाहिए? हाँ तो हो कहाँ रहा है, करवाई जा रही बेटे। H2SO4 के साथ हीट दिया जा रहा है ना। अच्छा, जो जबरदस्ती करवाओगे भाई, हम अपने स्किन पे अगर एसिड डाल लें H2SO4 तो हमारी स्किन तो तुरंत पानी निकाल के बाहर फेंक देगी ना बेटे। हाँ, स्किन हार्ड हो जाएगी, जल जाएंगे। एसिड अटैक यही तो है। हाँ जलने वाले का चेहरा देखे होगे कभी इस पे, कितना डेंजरस हो जाता है वो चेहरा। तो वो क्या है, पानी निकल गया है बॉडी से बस, और क्या हुआ है। तो है ना? चेहरा नहीं, मतलब हाथ वगैरह देखा है पटाखों से। वो बार बार बताया, जो आप इतने खूबसूरत दिखते हो वो बॉडी में पानी की वजह से है। पानी कम पियोगे तो धीरे धीरे फेस खराब हो जाएगा। तो अगर खूबसूरत दिखना है तो सबसे पहला ब्यूटी पार्लर वही है कि दिन में 10 बार पानी से मुंह धुलते रहो। आप देखो फ्रेश रहोगे। पानी एकदम बैलेंस पियो, उससे भी फ्रेश रहोगे आप। तो ये, हाँ इसमें और कुछ पूछना है तो पूछो। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछो, सारा डाउट को तो रहने ही दो। और ना मन पढ़ने का मन हो तो 5 मिनट और वेट करो, मैं छोड़ देता हूँ आपको। आगे चलूं? लेकिन सर जैसे इसमें आपका ये जो सिग्मा और पाई है, तो रेजोनेंस का चांस बन सकता है या नहीं? यार रेजोनेंस पूरा तो भूल गया। अच्छा, बता हाँ कैसे रेजोनेंस करेगा तू, किस में करेगा? हाँ सर, ना पॉजिटिव भी चार्ज नहीं है। सुन सुन सुन, ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, सिर्फ एक डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का कोई किसी के साथ रेजोनेंस तो कर भाई। मैंने बताया था पॉजिटिव पाई, नेगेटिव हाँ पाई, ऑड इलेक्ट्रॉन पाई, डबल पाई, मतलब 2 पाई बॉन्ड हो, या एक ट्रिपल हो एक डबल हो। तो दूसरा कोई और बंदा है ही नहीं। हाँ, इसमें हाँ तो नहीं, एक केस कर सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाँ नो बॉन्ड रेजोनेंस हो सकती है। हाँ ये अल्फा, हाइड्रोजन हट के तब जा सकता है। हाँ अल्फा हाइड्रोजन 3 है तो ये नो बॉन्ड रेजोनेंस पे बनेगा हाइपर कॉन्जुगेशन 3। हाँ हाँ हाँ, ये वो हट के जा अगर सकता है। अगर मैं यहाँ से H को हटा दूं ना और यहाँ हाँ नेगेटिव गलती से, तब आप रेजोनेंस हो जाएगा। अब रेजोनेंस हो गया। देख, नेगेटिव हाँ सिग्मा पाई, अब तेरी वाली बात चलेगी। लेकिन वो 2 चीज होनी चाहिए ना, सिर्फ अकेला पाई होने से बात नहीं बनेगी। हाँ हाँ, वो मैं सर गड़बड़ कर देता हूँ। नो बॉन्ड रेजोनेंस और कभी कभी रेजोनेंस में कंफ्यूजन हो जाता है नेमिंग की वजह से। तो जब आपने बोल दिया तो देखो अभी थोड़ी कंफ्यूजन वो दूर हो गई। अगर आप मन में लेके बैठे रहोगे तो कभी ना दूर होगी फिर। हाँ, चलो अच्छा, डिहाइड्रेशन की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, है ना। अल्कोहल हटा देना। अब बात आती है रेट। तो रेट मैंने आपको बताया, जैसे ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। अब ये आप अल्कोहल वाले चैप्टर में एंटर कर गए हो तो अल्काइल हैलाइड में ही, लेकिन ये सारी रिएक्शन आपको अल्कोहल में है। यहाँ पे वही ले लो, कॉन्क H2SO4, हीट जरूर हो। तो आप पहला काम तो आप यहां से OH हटाओगे तो कार्बोकैटायन बनाओगे। 2 स्टेप की प्रोसेस है ना।
तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। तो रेट किसकी फास्ट होगी? 3 डिग्री की। 3 डिग्री वाली की। 3 डिग्री। तो देखो मैंने आपको लिखवाया होगा कि 3 डिग्री का रेट फास्ट है SN1 में। SN1 में 3 डिग्री का रेट फास्ट है बच्चों, फिर 2 डिग्री का है, फिर 1 डिग्री का है। उसमें देखते थे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी और इसमें देखते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। बन गया? अब दूसरे स्टेप में हाइड्रोजन निकलेगा। नेक्स्ट स्टेप में, अभी मैंने अगला स्टेप नहीं लिखा तो वो समझ जाओगे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन निकलेगा, लेकिन उस पर रेट ही नहीं डिपेंड थी। वो फास्ट स्टेप में रिमूव होता है ना हाइड्रोजन। तो जरा यहां से देखो, हम ये कह सकते हैं SN1 और E1 मतलब उसके कुछ बेसिक सेम ही है प्रिंसिपल्स, ऑलमोस्ट सेम है ना? उसमें भी सर फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब जरा बताओ, प्रोडक्ट तो आपको पता है कि एल्कीन बन जाएगा। प्रोडक्ट तो यहां से नहीं पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है रेट किसकी फास्ट, फर्स्ट की या सेकंड की? सेम होगी। फर्स्ट की। सेम। फर्स्ट की होगी। बेटे ऊपर लिखवाया हुआ है नो आइसोटोपिक इफेक्ट। नो आइसोटोप क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन हो या ड्यूटेरियम हो, किस स्टेप में निकलेगा? जरा देखना, ये हाइड्रोजन किस स्टेप में आ रहा था? सेकेंड स्टेप में आ रहा था ना। और सेकेंड स्टेप फास्ट है, फास्ट स्टेप का हम रेट ही नहीं बता सकते। मेरी बात समझ रहे? रेट तो यहां मेजर करते थे बस। मेरी बात समझ गए बच्चों? यस सर। तो आइसोटोपिक इफेक्ट यहां नहीं है। अगर SN1 होगा तो आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं लगेगा, रेट इक्वल होगी बच्चे। ठीक है सर, इस पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नहीं होगा? ओह सॉरी सॉरी यार, वो भी मैं वहीं पे अटका पड़ा हूँ। कॉन्क H2SO4 बिल्कुल होगा बेटे, कॉन्क H2SO4। तो देखो आइसोटोपिक इफेक्ट क्या है वो अब समझ आया, E2 और E1 में दोनों में मिला के। यस सर। तो ये आइसोटोपिक इफेक्ट है और E1 में ये है। अब इसका जो रीअरेंजमेंट है, रिंग एक्सपेंशन, पिनोकोल पिनोकोल, वो अब अगले लेक्चर में करते हैं बच्चों। ठीक है, आज नहीं, क्योंकि आज तो हम लोग ऑफिस में हैं, तो ऑफिस से हम लोग को निकलना होगा। हाँ, आज के लेक्चर में कोई डाउट हो तो वो पूछ लो। ठीक है, चलो। सर जो रिंग एक्सपेंशन है वो सर एक बार सिखा देना, क्योंकि वो जो इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं मॉड्यूल में, उसमें काफी हद तक रिंग एक्सपेंशन का यूज किया है उन्होंने, तो दिक्कत आती है थोड़ी बहुत। बच्चे एक बात बताऊं, मैं जितनी चीजें सिखा रहा हूं ना तुझे, मैं सारी चीजें तुझे मॉड्यूल में मिल जाएंगी। ये जो बच्चे मन से नहीं पढ़ रहे हैं ना, इनसे देखना ना ऑर्गेनिक के क्वेश्चन बनेंगे, ना इनको ऑर्गेनिक कभी आएगी। ठीक है, तो अगर आपको ऑर्गेनिक सीखना है तो पढ़ना पड़ेगा बेटा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, ऐसे कहाँ से आ जाएगा बताओ? पढ़ाई इतनी आसान होती तो सब लोग डॉक्टर नहीं बन जाते यार। हाँ सर, वैसे सारे क्वेश्चन हो गए, फिर मतलब काफी हद तक बना भी दिए थे मैंने, और बस एक दो क्वेश्चन जहाँ रिंग एक्सपेंशन आया, फिर वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, फिर मैंने